जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि इसके पहले की क्लास में हम आपको बता चुके हैं, हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। तो डिफेक्ट इन सॉलिड टॉपिक में बच्चों हम लोग जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल न्यूट्रल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि डिफेक्ट 3 तरह से आता है और इसका पूरा लेक्चर आपने अटेंड कर लिया है। एक डिफेक्ट होता है वैकेंसी, दूसरा डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल और तीसरा होता है वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल। तो इसके बारे में सारा डिस्कशन हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में कर लिया है। अब हमारे पास अगर आयोनिक सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैटायन एंड एनायन होते हैं, और कैटायन को जनरली हम लोग मेटल बोलते हैं और एनायन को नॉन मेटल बोलते हैं, इनमें अगर हम लोग चल रहे हैं बच्चों तो डिफेक्ट, और डिफेक्ट में भी पॉइंट डिफेक्ट, यहाँ भी हम लोगों ने पॉइंट डिफेक्ट ही स्टडी किया है क्योंकि सिलेबस में जैसा मैंने आपको बता दिया है पॉइंट डिफेक्ट ही हम लोग को पढ़ना है। तो इधर भी पॉइंट डिफेक्ट ही बता रहे हैं, इधर भी पॉइंट डिफेक्ट ही बता रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में 2 प्रकार का होता है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में डिफेक्ट अंतर क्या है कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो आइडियल और डिफेक्टेड सॉलिड में कैटायन टू एनायन, या उसको हम लोग एज वेल कह सकते हैं मेटल टू नॉन मेटल का रेशियो, और डिफेक्टेड सॉलिड में कैटायन टू एनायन या मेटल टू नॉन मेटल का रेशियो सेम होगा। और अगर यही रेशियो मेटल टू नॉन मेटल का आइडियल सॉलिड और डिफेक्टेड सॉलिड में सेम न रह जाए, या कैटायन टू एनायन का रेशियो आइडियल सॉलिड और डिफेक्टेड सॉलिड में सेम न रह जाए, तो उसको हम लोग नाम देंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहां तक तो मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में बता दिया है। अब इसके बाद आज की क्लास में जो मैं आपको दे रहा हूं ये लेक्चर, वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसका पूरा कंप्लीट नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं इस लेक्चर के साथ। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो जैसा कि डिफिनीशन हो गई, ये वो डिफेक्ट है जिसमें कैटायन टू एनायन या मेटल टू नॉन मेटल का रेशियो जैसा आइडियल सॉलिड में रहता है वैसा ही डिफेक्टेड सॉलिड में होता है। ऑल्दो डिफेक्ट आएगा, लेकिन कैटायन से एनायन या मेटल से नॉन मेटल का ओवरऑल रेशियो चेंज नहीं करेगा डिफेक्टेड सॉलिड में एज कंपेयर टू आइडियल। तो इस तरह से अगर हम लोग कहते हैं, तो जैसा मैंने आपको शायद पहले बताया भी है, ये डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक 2 प्रकार का होता है। एक को आप बुलाते हैं शॉटकी और दूसरे को आप बुलाते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये 2 प्रकार का होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वन इज शॉटकी एंड अनदर इज फ्रैंकल। तो देखा जाए भाई शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है,
तो शॉर्टकी डिफेक्ट को मैं आपको एक डायग्राम से पढ़ाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि ये हो गया आपको आइडियल सॉलिड। तो आइडियल सॉलिड से मान के चलें तो ये सारे कैटायन एनायन अल्टरनेटली आपको अरेंज मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, कैटायन के बगल में एनायन और एनायन के बगल में कैटायन होना चाहिए। तो ये आपका मैं कहूं तो ये आइडियल सॉलिड का नाम इसको दे दिया जाए। अब ये डिफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा कि सॉलिड में से, आइडियल सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ इक्वली एंड अपोजिट चार्ज आयंस क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ इक्वली एंड अपोजिट चार्ज आयन क्रिस्टल के बाहर चले जाएंगे। तो मैं फिर एक बार फटाफट इसको अगर आपके सामने बना लूं, इसी आइडियल को रिपीट करके बना लूं और फिर इसके आगे आपको समझाऊं। मैंने क्या कहा, ये डिफेक्ट कुछ इस तरह से होगा कि इक्वल नंबर ऑफ इक्वली एंड अपोजिट चार्ज आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे। वो कारण क्या है? समटाइम हीटिंग कारण बनता है, समटाइम इन्वायरमेंटल फ्रिक्शन कारण बनता है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन कुछ ये जो बात इसमें होनी है उस पर देखेंगे। इक्वल नंबर ऑफ इक्वली एंड अपोजिट चार्ज आयन बाहर चले जाएंगे। तो इक्वल नंबर ऑफ मतलब संख्या में बराबर, इक्वली एंड अपोजिटली मतलब सेम चार्ज बट अपोजिट। सेम चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम बट अपोजिट। तो यहां से अगर मैं कहता हूं एक पॉजिटिव मैंने हटा दिया और एक नेगेटिव यहां से हटा दिया, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की जगह जो है वो खाली हो गई। तो यहां से मैं इसको पूरी तरह से हटा दूं। यहाँ क्या हुआ करता था, यहाँ एक पॉजिटिव हुआ करता था, यहाँ एक नेगेटिव हुआ करता था। तो इस तरह से अगर आप यहाँ खोजेंगे तो यहाँ पॉजिटिव मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। यहाँ नेगेटिव मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ये पॉइंट डिफेक्ट है। और उसके बाद से ये स्टोइकियोमेट्रिक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक में अगर आप देखें तो इसमें आप कैटायन से एनायन का रेशियो आइडियल वाले में देखिए, या मेटल से नॉन मेटल का रेशियो आइडियल वाले में देखिए, तो इट इज 6:6। वही मेटल से नॉन मेटल का रेशियो या कैटायन से एनायन का रेशियो अगर आप देखेंगे इस डिफेक्टेड में, नाउ इट इज 5:5। भाई डिफेक्ट तो हो ही गया है, तो रेशियो आपका 6:6 से 5:5, लेकिन ओवरऑल दिस विल 1:1 एंड इट इज ऑल्सो 1:1। तो आप कहेंगे ओवरऑल कैटायन से एनायन का रेशियो चेंज नहीं किया, बोथ रिमेन सेम। तो यही तो डिफिनीशन है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो आप कहेंगे यहां से यहां जब डिफेक्ट हो रहा है तो ओवरऑल कैटायन से एनायन का रेशियो चेंज नहीं किया, बट हुआ क्या, कुछ जगह से कैटायन और कुछ जगह से एनायन मिसिंग हो गए। तो बिल्कुल ये पॉइंट डिफेक्ट तो होगा ही। आप यहाँ खोजेंगे कैटायन नहीं मिलेगा, आप यहाँ खोजेंगे कैटायन नहीं मिलेगा, आप यहाँ खोजेंगे एनायन नहीं मिलेगा, तो आप बोलेंगे ये पॉइंट जो है डिफेक्टेड है। तो इट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसमें क्या है, अगर आप शॉर्टकी डिफेक्ट को दूसरे वाले से कंपेयर करें फ्रैंकल डिफेक्ट से, तो फ्रैंकल डिफेक्ट का देखिए कैसा मैं फिगर बना रहा हूं आपके सामने। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये शॉर्टकी से अलग होता है डिफिनीशन वाइज, अदरवाइज स्टोइकियोमेट्री ये भी रहेगा। कैटायन से एनायन का रेशियो आइडियल से नॉन आइडियल में इसमें भी नहीं चेंज करेगा। तो इसमें अगर आप कहिए तो ये आइडियल दिख रहा है आपको, मेटल से नॉन मेटल का रेशियो या कैटायन से एनायन का रेशियो जो इसमें दिख रहा है आपको 6:6। अब इसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि सम ऑफ द आयंस, जनरली छोटे वाले आयन जो कि कैटायन होते हैं, सम ऑफ द आयन लीविंग देयर रेगुलर पॉइंट एंड सेटल्ड इनटू द वैकेंट स्पेस दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये देखिए सब खाली जगह नजर आ रही है। तो कुछ आयन, जनरली कैटायन जो छोटा होता है, वो अपनी जगह छोड़ेगा, रेगुलर जगह को छोड़ेगा और आके सेट हो जाएगा वैकेंट स्पेस में। इसका अगर फिगर मैं आपके सामने बनाता हूं तो वो फिगर कुछ इस तरह से आता है। पहले मैं एज इट इज बना दूं, वो फिगर कुछ इस तरह से आएगा। ये तो पहले वाले के जैसा रेगुलर ही बन गया। अब इसमें हम डिफेक्ट दिखाने के लिए क्या करें, एक मैंने कैटायन यहां से क्या किया,
एक मैंने कटायन यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये कटायन अपने रेगुलर साइट से गायब हुआ और ये जाके कहीं पे वैकेंट साइट में बैठ गया। देखिए यहाँ पहले वैकेंसी दिखाई पड़ रही थी, अब यहाँ पे एक कटायन आपको डिफेक्टेड सॉलिड में एग्जिस्ट कर जा रहा है, और ये रेगुलर पॉइंट जहाँ पे कटायन हुआ करता था वहाँ पे कटायन नहीं है, तो ये पॉइंट जो है वो खाली की जैसा दिखा सकते हैं आप। तो इसमें जब आप कहेंगे खोजेंगे भाई यहाँ पे आपको मिलना चाहिए था कटायन, तो ये पॉइंट जो है कटायन के रिस्पेक्ट में खाली है और वो कटायन जाके बैठ गया है किसी वैकेंट साइट में। तो यहाँ पे देखिए वैकेंट नजर आ रहा था, इसी जगह पे जाके यहाँ पे आपको कटायन नजर आ रहा है, तो वैकेंट साइट में जाके बैठ गया है कौन, कटायन। तो आप इसको क्या बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट में? फ्रैंकल डिफेक्ट कुछ इस तरह से डिफाइन होगा कि इन दिस डिफेक्ट सम ऑफ द आयन, जनरली स्मॉलर आयन लाइक कैटायन, leaving its own place and settled into the vacant or interstitial space. Such defect is known as Frankel defect. तो ये शॉर्ट की और फ्रैंकल। अब इसमें आप और पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या बताएंगे? एक तो ये फिगर में ही आपको दिख रहा है, कैटायन से एनायन का अगर आप देखिए, ये जिन आयनिक सॉलिड में हो रहा है उनमें कैटायन और एनायन मैंने लगभग बराबर बनाए हैं, तो कैटायन और एनायन का साइज लगभग सिमिलर हो, उसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। जबकि कैटायन और एनायन के साइज में यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से अंतर नजर आ रहा था, इसके पहले वाले में स्पष्ट रूप से आपको अंतर नजर आया है, तो आप कहेंगे इसके पहले वाला जो है ये आपको जो है ये है आपको इनमें डिफरेंस ऑफ कैटायन और एनायन के साइज का होता है डिफरेंस। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में और शॉर्टकी डिफेक्ट में एक और अंतर क्या हुआ? फ्रैंकल डिफेक्ट उन सॉलिड्स में मिलता है फ्रैंकल डिफेक्ट जिनमें कैटायन एनायन के साइज में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, जबकि शॉर्टकी वाले में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। उसके बाद यह ऑब्जर्व्ड है कि शॉर्टकी डिफेक्ट हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड्स में होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले सॉलिड में होता है। अब एक चीज हम आपको बता चुके हैं भाई, देखो कोई भी पॉइंट डिफेक्ट हो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट डिफेक्ट में। अब आप देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में जब डिफेक्ट आ रहा है तो कुछ पार्टिकल क्रिस्टल के बाहर चले गए, जिनके कारण मास घट गया, और डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा है, बदल रहा है मास, और डेंसिटी मास में डायरेक्ट रिलेशन है, तो मास जब घटा तो डेंसिटी कम हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेंसिटी कम होती है, जबकि फ्रैंकल में देखिए वो कैटायन बाहर नहीं गया है, उसी में इंटरस्टिशियल पॉइंट में आके बैठ गया है, तो आप कहेंगे इसमें मास भी कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम तो बीइंग पॉइंट डिफेक्ट कांस्टेंट है ही, तो इसमें डेंसिटी वेरी नहीं करता। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल के मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मेजर क्या मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, तो वो मैं आपको अभी इसका जो नोट्स है वो भी आपको सामने रख दे रहा हूँ, और आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के अभी क्लास में ही, या मैं जब भेजूंगा तो आप उससे कॉपी कर सकते हैं। शॉर्टकी और फ्रैंकल का मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, इस पूरे टेबल में आपको बना हुआ है। इसमें लास्ट में देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक नंबर में बोर्ड में सवाल ही बन जाता है या क्वेश्चन में, वो कौन सा सॉलिड है जिसमें शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों मिलते हैं। तो याद रखिएगा AgBr इज द सॉलिड जिसमें शॉर्टकी फ्रैंकल दोनों मिलते हैं। बच्चे पूछते हैं क्यों, तो हम ये कहते हैं भाई देखो साइज जो है ना वो कंपेरेबल में ही आता है ना बहुत छोटा बड़ा ही होता है, इसलिए दोनों चीजों को शो कर सकता है। Ag प्लस और Br माइनस के साइज में इतना बैलेंस होता है कि ना वो कंपेरेबल में ही रहता है और ना वो बहुत ही छोटा बड़ा होता है, तो वो साइज के डिफरेंस के कारण, साइज के एडिक्वेट होने के कारण ये दोनों डिफेक्ट दे देता है, शॉर्टकी एज वेल एज फ्रैंकल। तो ये हुआ डिफरेंस ऑफ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दिस वाज द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक ले चल रहे हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या है भाई, तो ये पूरा पेज जो है ये मैंने इसमें आपको पढ़ाया है, इसी पेज पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये सारी चीज फेयर करना है आपको, फेयर आपको मैंने दे ही रखा है, मैं इसको फिर से इसी पेज को यूज कर ले रहा हूं। और अब देखिए इसी पे मैं
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत क्लियर है कि वो डिफेक्ट जिसमें डिफेक्टेड सॉलिड और आइडियल सॉलिड में कैटायन से एनायन का रेशियो बराबर नहीं रह जाएगा। तो ये दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसका एक बड़ा पर्टिकुलर सा एग्जांपल है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि NaCl के सॉलिड को हीट किया जाए, हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, उसी अल्कली मेटल के वेपर मतलब गैस स्टेट। NaCl को सोडियम सॉलिड के वेपर के प्रेजेंस में गर्म किया जाए। तो NaCl को अगर मैं बनाता हूं आपके सामने, तो एज्यूमिंग आइडियल इसको ऐसे बना लिया जाए। NaCl में Na के बगल में पॉजिटिव जो सर्किल है वो Na+ का है, और नेगेटिव जो सर्किल है बच्चों वो ऑब्वियस Cl- का होगा। इसको आप हीट कर रहे हैं सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। सोडियम वेपर को आप Na+ गैसियस से दिखाइए। वेपर मतलब यहां पे मैं लिखना चाहिए था मुझे, Na गैस न लिख के वेपर लिखता हूं थ्योरेटिकल में। और ये Na गैस। अब सोचिए आप इसको हीट कर रहे हैं। जब आप इसको हीट करेंगे तो सोडियम ऑलरेडी गैस स्टेट में, आप इसको और हीट कर रहे हैं तो क्या करेगा, तो ये Na जो है वो Na+ में बदलेगा, आयोनाइज्ड होगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब ये तो मैंने एक दिखाया, Na+ बहुत बनेंगे इसके सरफेस पे, Na+, ये Na+ क्या करेगा, Cl- को क्रिस्टल में से अट्रैक्ट करेगा। तो Cl- Na+ से कंबाइन करने के लिए क्रिस्टल के बाहर चला गया। तो यहां क्या हुआ बच्चों, तो क्रिस्टल की स्थिति देखी जाए, तो क्रिस्टल की स्थिति में प्लस माइनस होना चाहिए था ना, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। एक गलती क्या हुई यहाँ पे, मुझे जहाँ एक कैटायन जब ये एनायन जब बाहर चला गया तो इस जगह को खाली कर देना चाहिए था। जैसे ही ये जगह खाली हुई, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये जगह खाली हुई तो यहाँ पे आ गया आपको, आप देखिए कैटायन मतलब मेटल बाहर चला गया, तो ये पॉइंट डिफेक्टेड हो गया। ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको मिलना चाहिए था Cl- जो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट डिफेक्टेड हो गया, तो ये पॉइंट डिफेक्ट तो कहला गया। अब इसमें आप कैटायन से एनायन का रेशियो आइडियल वाले में देखिए, या मेटल से नॉन मेटल का रेशियो आप आइडियल वाले में देखिए, गिन के देखेंगे तो 6:6 आ रहा होगा। इसमें अगर आप मेटल से नॉन मेटल का रेशियो देखेंगे, कैटायन से एनायन का रेशियो देखेंगे, तो वो आपको कितना आ रहा है, मेटल तो 6, पॉजिटिव तो 6 ही नजर आ रहा है, नॉन मेटल 5 हो गया है। तो ये देखिए स्टोइकियोमेट्री 6:6 है, 6:5 एकदम स्पष्ट है कि स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई है। तो पॉइंट डिफेक्ट में ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में भी आप देखिए तो मेटल जो है, ऑल्दो H यहां भी 6 और यहां भी 6, लेकिन नॉन मेटल कम हो गया है। तो नॉन मेटल के कम होने के कारण, नॉन मेटल यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 हो गया, तो उसके रिस्पेक्टिवली आप कहेंगे कि मेटल का नंबर बढ़ा हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए ये मेटल एक्सेस में जाता है। तो दिस इज ऑल वर्ड एक्सप्लेनेशन। पॉइंट डिफेक्ट क्यों हुआ, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यों हुआ और मेटल एक्सेस क्यों बोले, कि नॉन मेटल की तुलना में यहाँ 6:6, मेटल भी 6, नॉन मेटल भी 6, यहाँ पे मेटल 6, नॉन मेटल 5, तो नॉन मेटल की तुलना में मेटल बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसको आप मेटल एक्सेस का नाम दे देते हैं। अब देखिए क्या है, हमने आपको शुरू में बता रखा है बच्चों कि कोई भी सॉलिड हो, डिफेक्टेड चाहे आइडियल, इट शुड बी न्यूट्रल। तो अगर आप इसको देखेंगे बनने को, तो ये बन गया है आपका डिफेक्टेड, लेकिन इसमें अभी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कॉम्पेयर टू नेगेटिव। आप काउंट करके देख लीजिए,
एक अगर पॉजिटिव है, इसमें 6 पॉजिटिव है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज 6 है और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज -है, तो अभी इसके ऊपर ओवरऑल एक पॉजिटिव लीडिंग है, अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कहा कि किसी भी तरह के सॉलिड को आइडियल चाहे डिफेक्टिव होना है न्यूट्रल। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है बेटे, ये एनायन की वैकेंसी है, आप इसको क्या नाम देंगे, एनायन वैकेंसी। एनायन था इस जगह पे, ये जगह खाली हो गई है, तो एनायन के द्वारा जनरेट की गई वैकेंसी है ये। तो इसी वैकेंसी में आके ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, ताकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें एंट्री करेगा एक नेगेटिव लेके, तो जो नेगेटिव कमी था उसको पूरा कर देगा, तो यहाँ पे आके एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। तो ये एनायन वैकेंसी में आके बैठ गया फ्री इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा समझिएगा, एनायन वैकेंसी में जब आके बैठता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आपका ये जो पिक्चर है इसको देखिए अगर आप, तो ये इन 4 कैटायन के इन्फ्लुएंस में है। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर है, 3D बनाएंगे तो 6 कैटायन, याद कीजिए Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, तो ये 6 कैटायन के संपर्क में होता है 3 डायमेंशनली। और ये इलेक्ट्रॉन 6 कैटायन में से किसी को गेन नहीं होगा, सब एक ही नेचर के हैं, सब इसको अपने को गेन करना चाहेंगे, लेकिन कोई दूसरा उससे कमजोर नहीं है, गेन नहीं करने देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी में अब घूमना शुरू करता है, इसी में घूमना शुरू करता है इन 6 कैटायन के इन्फ्लुएंस में। तो इससे क्या होते हैं, वाइब्रेशनल या कह सकते हैं रोटेशनल, रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं, लोअर लेवल और हायर लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर विजिबल लाइट गिरेगी, विजिबल लाइट मतलब विबग्योर 380 से 750 के बीच का रेडिएशन जब इस पे गिरेगा, तो उनमें से किसी एक विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके, एनी वन, नॉट ऑल, क्योंकि वो गैप के बराबर जो एनर्जी, इस एनर्जी गैप के बराबर जिस विजिबल लाइट की रेडिएशन मैच करेगा उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर लेवल जाता है। तो विजिबल लाइट में से कोई भी अगर एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो गया, देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर 380 टू 750 सारे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रे, एक पाथ पे चल के आ रहे हैं, ये सारे रेडिएशन, तो ये लाइट आपको व्हाइट अपीयर करता है, ये व्हाइट लाइट होता है। और इनमें से कोई एक एब्जॉर्ब हो जाए, इनमें से कोई एक हट जाए, जो एब्जॉर्प्शन यहां कर रहा है, वो मान लीजिए इसने 400, 380 से 750 में से 400 मिसिंग हो गया, 400 इसमें से एब्जॉर्ब हो गया। तो जब ये मिसिंग हो जाएगा एक रेडिएशन, तो ये व्हाइट नहीं रह जाएगा, अब ये किसी डेफिनेट कलर का आएगा, व्हाइट नहीं रहेगा, तो ये इस केस में येलो कलर आता है। तो इस एनायन, देखिए इसमें क्या वर्ड यूज होता है, एनायन वैकेंसी में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इट्स एक्साइटेशन फ्रॉम लोअर टू हायर रोटेशनल लेवल विजिबल लाइट में से कुछ एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, सारे को नहीं, एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और बाकियों को रिफ्लेक्ट करता है। तो बाकी रेडिएशन जो एक के बिना लौटेंगे उनका कॉम्बिनेशन एक डेफिनेट कलर में आएगा। तो दिस इज येलो कलर इन दिस पर्टिकुलर केस, NaCl हीटेड इन एनवायरमेंट ऑफ सोडियम गैस। तो ये एनायन वैकेंसी में बहुत सिंपली अब बात की जाए, ये सब हटा दीजिए, व्हाइट क्या एब्जॉर्ब क्या क्या किया, बहुत सिंपल, एक सिंपल सा स्टेटमेंट अगर मैं दूं, तो ये एनायन वैकेंसी में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट में से सम ऑफ द रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है एक पर्टिकुलर कलर शो करने के लिए। तो इस एनायन वैकेंसी में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट में से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके कलर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इस सेंटर को, जहां एनायन वैकेंसी है, इस सेंटर को आप कलर सेंटर का नाम देते हैं। इस सेंटर को आप, इंग्लिश वर्ड है कलर, कलर सेंटर का नाम देते हैं। और कलर के पैरेलल जो जर्मन वर्ड है दैट इज फर्बी, फर्बी का ये जर्मन वर्ड है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है कलर। कुछ लोग इसको फर्बेंजन लिख देते हैं, कलर जनरेटर, जेन फॉर जनरेटर, फर्बेंजेंटर, तो इसको शॉर्ट में एफ सेंटर बुलाया जाता है।
तो ये एफ सेंटर इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, डिफिनीशन में आता है एफ सेंटर। तो आप देखेंगे मैं आपके सामने इसका एक पर्टिकुलर जो शीट है वो रखता हूँ और आप देखिए इसमें आपको ये सारा कंटेंट, थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको जूम कर दिया मैंने, मेटल एक्सेस, ये सारा कंटेंट जब आप इसको पढ़ेंगे बच्चों तो आपको ये सारा कंटेंट इसमें मिलेगा। यहाँ देखिए एन आयन वैकेंसी हैज फ्री इलेक्ट्रॉन नोन एज एफ सेंटर, सारी बात मैंने यहाँ लिख दी है, एफ सेंटर की डिफिनीशन मैंने इसमें लिख दी है और लास्ट में देखिए ये भी मैंने लिख दिया है कि NaCl बिकम येलो व्हेन हीटेड इन Na वेपर। इसी तरह से LiCl पिंक हो जाता है लिथियम वेपर के प्रेजेंस में, KCl वायलेट हो जाता है पोटेशियम वेपर के प्रेजेंस में। तो ये आप याद रखेंगे। आपसे अगर कोई पूछता है कि NaCl सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट करने पे येलो हो जाता है तो क्या कारण है, तो आप बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज करता है और एफ सेंटर का फॉर्मेशन ही इसको कलर्ड करता है। बोर्ड्स में डिफिनीशन में एफ सेंटर पूछा जा सकता है। या आपसे ये भी मैंने देखा है, लोगों ने पूछा है कि NaCl को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में आप जब हीट करेंगे तो क्या होगा। एक नंबर में पूछा गया, बोले मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज होगा और एफ सेंटर जनरेट होगा जिससे NaCl का व्हाइट सॉलिड सोडियम वेपर के प्रेजेंस में येलो दिखाई पड़ता है। तो दिस इज अबाउट द मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन NaCl सॉलिड ऑन व्हेन इट इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। अब देखिए इसी में एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसी शीट पे मैं फिर से आपको एक चीज और समझाऊं कि ये तो हो गया, आपको मैंने बता दिया NaCl में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब एक चीज और है, इसको देखिए आप, फिर से मैं इसी शीट पे आपको समझाता हूं। ये सबका मैं आपको साथ साथ फेयर लगाते जा रहा हूं, दिखाते जा रहा हूं, तो वो आपके पास नोट्स के रूप में पहुंच जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, एक आपको और एग्जांपल देता हूं। क्या होता है बच्चों, जिंक ऑक्साइड का सॉलिड, फिलोसफर्स वुल नाम होता है जिंक ऑक्साइड का, ZnO। तो ZnO में जिंक 2+ है और O2- है। तो जिंक 2+ और O2- को अगर आप बनाएंगे तो आइडियल में बनेगा जिंक 2+, O2-, जिंक 2+, O2-, O2-, जिंक 2+, O2-, जिंक 2+, जिंक 2+, O2-। इस तरह से मैंने आपको इसके आइडियल पार्ट को दिखा दिया। जिंक एक डेफिनेट पोजीशन पे, ऑक्साइड एक डेफिनेट पोजीशन पे, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। जब आप इसको हीट करते हैं मेरे बच्चों तो क्या होता है, जिंक आयन, जिंक 2+ जो है, जिंक मात्र एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है 2+, जिंक इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। तो ऑलरेडी यहाँ जिंक का 2+ पड़ा हुआ है, तो जिंक 2+ अपने आप को अब परिवर्तित नहीं कर सकता क्योंकि मात्र एक नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक के लिए है +2 और उसी में जिंक इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट विल रिमेन एज सच। तो भाई हीटिंग का प्रभाव किस पे पड़ेगा, आप इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग का प्रभाव पड़ेगा। क्या जिंक इलेक्ट्रॉन हीट के प्रभाव से लॉस करेगा? नहीं, क्योंकि जिंक ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ प्रेजेंट है, तो जिंक रिमेन एज जिंक 2+। लेकिन ऑक्साइड जो है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो ऑक्साइड पे कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है? 2-। तो ये ऑक्सीजन एज ए ऑक्साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर देगा और अपने आप को एटॉमिक फॉर्म में ले जाएगा। एटॉमिक फॉर्म का ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मॉलिक्यूलर ½ मोल ऑफ O2 गैस में बदल जाएगा। इसका मतलब ये कि जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो जिंक के फॉर्म में रह जाएगा, लेकिन ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड O2- से निकल के न्यूट्रल ऑक्सीजन में बदल गया और अपने आप को इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज कर दिया। अब देखिए गैस के फॉर्म में जो ऑक्सीजन गैस बना, ये तो क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। तो अब यहां मैं दिखाऊं, यहाँ नीचे होगा क्या, अगर आप इसको देखें तो अगर इसमें मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, यहाँ पे रेशियो जिंक और ऑक्सीजन का जो है मेटल नॉन मेटल का, वो आपको 6:6 दिख रहा है। ठीक है भाई, अब इसमें होगा क्या, चलिए मैंने एक ऑक्साइड पकड़ा और ऑक्साइड पकड़ के मैंने कहा कि ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन गैस में बदला और ऑक्सीजन गैस इससे बाहर निकल गई क्रिस्टल से। तो ऑक्सीजन गैस क्रिस्टल से बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्साइड का साइड था ये वैकेंट हो गया।
अब इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हीटिंग के प्रभाव से ही बताते हैं कि इधर उधर भाग जाएंगे और इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इंटरस्टिशियल साइट में चले गए। तो ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में इसमें एग्जिस्ट करेंगे और एनायन वैकेंसी भी आ गई है। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि हीट के प्रभाव से सम ऑफ द जिंक आयन अपनी रेगुलर साइट को छोड़ के, सम ऑफ द जिंक आयन अपनी रेगुलर साइट को छोड़ के इसी में रहेगा, क्योंकि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये किसी इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाता है। भाई हीट के प्रभाव से जिंक आयन भी अपनी रेगुलर साइट को बाहर नहीं गया, इसी में रह गया। तो अब आप इसमें देखिए ये इसका डिफेक्टेड सॉलिड हो गया। ये इसका पहले वाले फिगर से कंपेयर कीजिएगा तो ये इसका डिफेक्टेड सॉलिड हो गया। तो इसमें अब आप देखिए जिंक से ऑक्सीजन का रेशियो, जिंक कभी भी आप गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 है, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो 5 हो चुका है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बनेगा, मेटल एक्सेस। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये बताया जाता है कि ये एनायन वैकेंसी में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये इंटरस्टिशियल साइट में एग्जिस्ट करता है। और ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक्साइट डीक्साइट वाला प्रोसेस लगाएगा, तो ये भी कलर प्रोड्यूस कराता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ये एनायन वैकेंसी में न जाके इंटरस्टिशियल साइट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे कोई पूछे जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करेंगे तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अराइज होगा। सम ऑफ द कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में शिफ्ट करेंगे, एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन निकला है ऑक्सीडाइज होने के बाद ऑक्सीजन ऑक्साइड के, वो भी इंटरस्टिशियल साइट में रहेगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड दिस इज द येलो कलर विच अराइजेज इन दिस केस। बट यहाँ पे एफ सेंटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। एफ सेंटर का प्रयोग तभी किया जाता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन एनायन वैकेंसी में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैं आपको इस चीज को, यहाँ जिंक ऑक्साइड वाली एक कहानी मैंने इसमें आपको सुना रखी है, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिगर इसका किसी साइड बुक और एनसीईआरटी में भी नहीं है, फिगर मैंने आपको रफली बताया है पीछे, आप वहां से चाहें तो उसको देख सकते हैं, अदरवाइज फिगर की इसमें जरूरत नहीं है, सारी कहानी इसमें कह दी गई है। तो दिस वॉज अबाउट, मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने अभी तक मेटल एक्सेस डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्रिक, उसके पहले स्टोइकोमेट्रिक में शॉर्टकी फ्रैंकल। अब बचा है हम लोग के पास मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट मैं आपके सामने फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आपको फेयर शीट में ले आऊंगा। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में देखिए क्या है, ये भी 2 तरह से आता है, उसमें से फर्स्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, इसमें क्या है बच्चों, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, इसमें देखिए क्या है। ये पहला तो ये 2 प्रकार का होता है, एक में इम्प्योरिटी आती है, एक में इम्प्योरिटी नहीं होती है। मेटल का सॉलिड क्रिस्टल मतलब मेटल और नॉन मेटल वाला खुद से शो करता है। देखिए इसमें पहला प्रकार जो ये है फर्स्ट आएगा, इसमें मैं से मान लीजिए आपका कैटायन है और एनायन है, आयनिक सॉलिड में ही होना है हमको। तो एम मेटल मतलब कैटायन और नॉन मेटल मतलब एनायन। तो यहाँ पे कंडीशन ये होनी चाहिए जो मेटल है ये उन्हीं आयनिक सॉलिड में मिलेगा जिसमें मेटल ऐसा हो जो कम से कम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो, 2 OH शो करने वाला मेटल होना चाहिए। जैसे इसमें मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे आयरन, वी आर नोइंग वेरी वेल कि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Fe2+ एंड Fe3+। निकिल भी Ni2+ और Ni3+ शो करता है। कॉपर +1 क्यूप्रस और +2 क्यूप्रिक शो करता है। तो ये मेटल डिफिशिएंट वाला हम कहेंगे ये उन्हीं आयनिक सॉलिड में होता है जिसमें ऐसा मेटल हो या ऐसा कैटायन प्रोड्यूस करने वाला मेटल हो जिसके पास कम से कम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी हो। तो अब इसके एग्जांपल में अगर मैं आपको लेके चलूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको निकिल ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लिया NiO,
तो NiO में 2 प्लस निकिल और O2 माइनस। तो 1:1 के रेशियो में NiO अगर आपको देखेंगे तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो 1:1 के रेशियो में अगर आप इसको सिंपली बनाएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Ni 2 प्लस देन O2 माइनस, Ni 2 प्लस देन O2 माइनस, O2 माइनस, इस तरह से सो ऑन ये चला जाएगा। तो ये जो बना है बच्चों, इसमें आपको कैटायन एंड अल्टरनेट दिख रहा है, एक के बाद एक सब अरेंज दिखाई पड़ रहे हैं, दूरी भी फिक्स है सब में। तो ये आपको मोर और लेस आइडियल का प्रेजेंटेशन, मोर और लेस क्या ये आइडियल का प्रेजेंटेशन। अब इसको नॉन आइडियल हम लोग कैसे कर रहे हैं, हीट किया मान लीजिए या कुछ ऐसा किया जिसके कारण हीटिंग करने के कारण या कोई बाहर से एक्सटर्नल इफेक्ट आया, उसके बारे में हमको बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं अभी भी है, लेकिन किसी बाहरी प्रभाव के कारण जनरली हीट के कारण 1 Ni2 प्लस मिसिंग, 1 Ni2 प्लस मिसिंग, मिस कर गया इसमें से एक Ni2 प्लस। तो कैसी पिक्चर हो जाएगी, एक Ni2 प्लस के मिस करने के बाद जो पिक्चर आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, वो इस तरह से आएगी। एक मिनट रुक जाइए बस। तो ये जो है आपका Ni2 प्लस O2 माइनस, ये अगर मैं कहूं तो ये आपको इस तरह से पूरा बना देता हूं, इसको फेयर शीट में भी बना मिलेगा आपको। ये इस तरह से आपकी पिक्चर थी पहले वाली। अब आपको इसमें से क्या दिखाना है, 1 ऑफ द Ni2 प्लस मिसिंग। तो एक Ni2 प्लस मैंने उठा के यहां से हटा दिया, यहाँ पे आ गई कैटायन वैकेंसी। क्यों मिस किया, क्या मिस किया, इसके पीछे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन एनी हाउ एक Ni2 प्लस मिस कर गया, जनरली हीट करने के कारण हम बोलते हैं, कोई पॉइंट डिफेक्ट तो थर्मोडायनेमिक होते ही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें Ni से ऑक्सीजन का नंबर, अगर आप यहाँ काउंट करें Ni से ऑक्सीजन का नंबर, निकिल जो कि कैटायन था या मेटल था, यहाँ आपको 6:6 था। यहाँ एक निकिल मिस कर गया तो ये हो गया है 5:6। तो मेटल डिफिशियंसी तो दिखी गई है आपको। मेटल मतलब निकिल नॉन मेटल ऑक्सीजन की तुलना में कम दिख रहा है। मेटल डिफिशियंट ही हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेटल डिफिशियंट हो गया। और इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें अगर आप गिनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑक्साइड इसमें 6 है, तो 6 दूना 12 निगेटिव नजर आएगा, जबकि Ni2 प्लस इसमें 5 ही है, तो 5 दूना 10 पॉजिटिव नजर आएगा। इसका मतलब अभी आपका सॉलिड मेटल डिफिशिएंट तो हो गया, पॉइंट डिफेक्ट तो हो गया, लेकिन न्यूट्रल नहीं हुआ है। तो इसको न्यूट्रल करने का कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा। अब न्यूट्रल करने का व्यवस्था क्या है भाई, एक ऑक्साइड बाहर चला जाए, तो ऑक्साइड को बाहर नहीं भेजना है, ऑक्साइड बाहर चला जाएगा तो शॉर्टकी जैसा हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो निकिल कहता बाहर से कुछ आ जाए इसके अंदर पॉजिटिव, मान लीजिए वो भी अवेलेबल नहीं है, बाहर से पॉजिटिव आ जाए 2 तो न्यूट्रल हो जाएगा। नहीं करना, मिल ही नहीं रहा है बाहर से पॉजिटिव। निगेटिव बाहर निकल जाए, ऑक्साइड को बाहर निकालने का कोई चांस नहीं है। तो ये निकिल देखेगा यार पॉजिटिव 2 कम पड़ जा रहा है, बाहर से हमको कोई पॉजिटिव मिल नहीं रहा है, या हम इसमें से निगेटिव ऑक्साइड को बाहर कर नहीं पा रहे हैं। तो ये निकिल कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 पॉजिटिव बढ़ाना है ना, मेरे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी है। तो हम क्या करते हैं, 2 पॉजिटिव बढ़ाना है तो 2 ऑफ द Ni2 प्लस को हम बोलेंगे कि यार तुम 2 प्लस से, तुम्हारे पास तो 3 प्लस की भी ताकत है ना, तो 2 Ni2 प्लस Ni3 प्लस में जाएंगे। देखिए पहला Ni2 प्लस Ni3 प्लस में गया, तो एक पॉजिटिव ये बढ़ाया, और एक कोई और Ni2 प्लस Ni3 प्लस में चला गया, तो एक पॉजिटिव ये भी बढ़ा दिया। तो 2 पॉजिटिव इसमें बढ़ गए, 2 Ni2 प्लस Ni3 प्लस से चेंज किए, 2 पॉजिटिव बढ़ गए, 2 पॉजिटिव बढ़ते ही +12 हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको निकिल की संख्या अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो 5 है,
ऑक्सीजन नॉन मेटल 6 है तो ये मेटल डिफिशिएंट हो गया और पॉइंट डिफेक्ट है ही, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक नजर ही आ रहा है, तो ये इस प्रकार से आपको प्रूफ हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसमें कहिए इसका फॉर्मूला अगर आप कहिए पहले वाले का Na से ऑक्सीजन, तो ये Na भी 6 था, ऑक्सीजन भी 6 था, तो ये NiO का फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ Na जो है इस वाले में Na जो है वो 5 हो गया, निकल +2 +3 नहीं बोलना, केवल निकल की बात कीजिए, 5 और ऑक्सीजन 6। तो यहीं से नजर आ रहा है कि मेटल डिफिशिएंट है, निकल 5 ऑक्सीजन 6। अब इसको आप एक फॉर्मूले में बदलिए तो ये दोनों को 6 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा निकल 0.83 एंड ऑक्सीजन इज 1। तो इस तरह से अगर कभी कोई फॉर्मूला लिखा आपको मिल जाए, इसमें देखिए नॉन मेटल ऑक्सीजन की तुलना में निकल 0.83 कम नजर आ रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। और हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसा कभी फॉर्मूला आपको दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री तो डिस्टर्ब की है, मेटल कम हुआ ही हुआ है, और ये मेटल जो यहाँ प्रेजेंट होगा क्रिस्टल में वो कम से कम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। इस पे न्यूमेरिकल बनता है, हम आपको अगले लाइव क्लास में इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे। तो ये याद रखिएगा कभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला आ जाए तो इसमें 2 चीजें याद रखेंगे कि मेटल डिफिशियंसी है क्योंकि निकल कम है या मेटल कम है ऑक्सीजन नॉन मेटल से, और जो मेटल है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो दिस वाज अबाउट द मेटल डिफिशिएंट इन निकल ऑक्साइड। आपके सामने मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ, ये देखिए आप, ये वाला एग्जांपल, ये पूरा इसमें आपको मैंने लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है Na 0.83 ऑक्सीजन 1, ऐसा ही होता है Fe 0.95 ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख भी दूँ आपके लिए, कुछ नहीं भी लिखें तो भी 1 ही समझा जाएगा, या ऐसे 1 लिख दें तो ये भी वैसा ही होगा। इसमें भी आयरन जो है इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनता है क्या, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। एक लास्ट मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट मैं आपके सामने रख देता हूं, दैट इज नोन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसको भी मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपके सामने उसको पुटअप करूंगा। तो वो क्या है मेटल डिफिशिएंट वाला, वो आपके सामने मैं फिर से रख दूं। देखिए क्या है बच्चों, इसको आप इस पूरे लेक्चर को बढ़िया से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 1-2 बार देखिए इसको चला के बार बार, और अगर कोई समस्या होती है तो वो क्वेश्चन अपना रिजर्व कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख के रखिएगा। जब हम आपको मंडे वाली लाइव क्लास में आएंगे, नेक्स्ट लाइव क्लास बोलूँ तो अगर हम लोग आएंगे तो आप अपने क्वेश्चन को हमसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ अगला मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, जिसको आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बुला लेते हैं। अगला मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट जिसको आप इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बुला लेते हैं, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब इसमें क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपके पास NaCl का सॉलिड है, एज्यूम यू हैविंग प्रेजेंस ऑफ NaCl आइडियल सॉलिड, तो इसमें Na प्लस एंड Cl माइनस, तो मैं इसमें आपको आइडियल सॉलिड लगा दे रहा हूँ, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, इसी तरह से ये आपका आगे बनता जाएगा। ये आपको हो गया NaCl का सॉलिड। देखिए अब इसको आप कहते हैं इसमें इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे आप। इम्प्योरिटी के रूप में मान लीजिए मैंने इसमें SrCl2 इंट्रोड्यूस करा, उसको हम लोग हीट वीट करते हैं तो इसमें SrCl2 इसमें अंदर चला जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बाहर से किसी इम्प्योरिटी का आना, इस प्रोसेस को आप डोपिंग भी बुलाते हैं। सच प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डोपिंग। तो डोपिंग इसमें किसकी, SrCl2 की डोपिंग हो गई NaCl के सॉलिड में। अब अगर आप देखिए तो SrCl2 में Sr2+ है और क्लोराइड 2 है, Cl माइनस Cl माइनस। तो ये आएगा जब SrCl2 एक इसमें एंट्री करेगा इसके सॉलिड में, तो वो ये तो पहले से न्यूट्रल है, सब कुछ बैलेंस है, कहीं कोई जगह नहीं है कैटायन एनायन की, तो इसमें रिप्लेसमेंट होगा। तो इसमें क्या है, 2 Cl माइनस आए बाहर से एक्स्ट्रा,
तो इसमें भी एनायन के नाम में कौन है, Cl माइनस। तो इसमें कोई वैकेंसी में जाके नहीं बैठेगा, रिप्लेसमेंट करेगा, एनायन की जगह एनायन, कैटायन की जगह कैटायन। तो 2 Cl माइनस आए तो इसमें भी Cl माइनस, तो 2 Cl माइनस बाहर चले जाएंगे। तो 2 Cl माइनस आया, 2 Cl माइनस गया। तो इस का मतलब एनायन को लेके जितना एनायन SrCl2 के फॉर्मूले में एक Sr2 प्लस है और 2 Cl माइनस है, तो एक SrCl2 का मतलब 2 Cl माइनस आना। 2 Cl माइनस आएंगे तो 2 Cl माइनस को इसमें से हटा देंगे, 2 Cl माइनस की जगह नया वाला 2 Cl माइनस ले लेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 Cl माइनस आया, 2 Cl माइनस गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनके कारण, तो क्लोराइड के कारण तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब Sr2 प्लस आएगा तो न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करना है, तो एक Sr2 प्लस 2 पॉजिटिव लेके आएगा। अब इसका जो कैटायन है वो सिंगल पॉजिटिव है, तो 1 + 2 आया तो 2 सिंगल पॉजिटिव को हटाएगा ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। तो 2 Na+ इसमें से बाहर हो जाएंगे। 2 Na+ बाहर हो गए तो इसको बनाया जाए तो कैसे हो जाएगा, 2 Na+ कहीं से मैं हटा दूं, तो 2 Na+ हटे, 2 आ गया कैटायन वैकेंसी, 2 कैटायन वैकेंसी आ गई। अब आया क्या भैया, एक कैटायन आया Sr2 प्लस, तो एक कैटायन आया, 2 कैटायन को हटाया और 2 वैकेंसी जनरेट किया। अब इसको कहीं बैठाना पड़ेगा Sr2 प्लस को, तो कैटायन कैटायन की जगह लेगा, लेकिन आया एक है, गए 2 हैं, 2 जगह वैकेंट हुई है, किसी एक जगह ये Sr2 प्लस कैटायन की जगह बैठ जाएगा। तो आप कहेंगे ओवरऑल में डिफेक्ट हो गया। अगर आप देखें कैटायनों की संख्या या मेटल की संख्या नॉन मेटल की तुलना में, पहले 6:6 का था, लेकिन अब आप देखेंगे कि कैटायन कितना है। सोडियम और स्ट्रोंशियम नहीं काउंट करना है, कैटायन के रूप में मेटल को बोलना है। तो एक कैटायन ये 1 2 3 4 5 कैटायन, और एनायन मतलब क्लोरीन लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये फिर से मेटल डिफिशियंसी कॉज करती है। तो आप इसमें एक चीज ये बनाएंगे बच्चों कि ये याद रखेंगे कि NaCl में जब एक SrCl2 में कैटायन के ऊपर डाई पॉजिटिव है, एक SrCl2 जब आप इसमें डोपिंग करते हैं तो एक कैटायन वैकेंसी बनती है। NaCl के क्रिस्टल में यूनिपॉजिटिव कैटायन, यूनिपॉजिटिव मतलब क्या, Na के ऊपर प्लस वाला, यूनिपॉजिटिव कैटायन वाले आयनिक सॉलिड में जब डाई पॉजिटिव कैटायन फॉर्मूला यूनिट वाले कंपाउंड को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो एक डाई पॉजिटिव वाला कैटायन वाला मॉलिक्यूल या कह सकते हैं कंपाउंड SrCl2 एक कैटायन वैकेंसी बना रहा है। अब इसी तरह सोचिए, अगर NaCl के सॉलिड में अगर एक AlCl3 आप इंट्रोड्यूस करेंगे, AlCl3 में 3+ है, तो सोचिए क्या होगा, एक Al3+ आएगा तो 3 सोडियम को हटाएगा और एक की जगह वो खुद बैठेगा, क्योंकि आया तो एक ही है Al3+, और 2 की जगह खाली छोड़ेगा। तो NaCl के सॉलिड के केस में जब आप AlCl3 को लाएंगे तो पर AlCl3 2 कैटायन वैकेंसी इंट्रोड्यूस करेगा, और जब कैटायन वैकेंसी है तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बनी रहा है। इसका भी मैं आपके सामने फेयर शीट लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा बच्चों, और इसका न्यूमेरिकल जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा कंटेंट आज का मैं यहाँ पे कवर मान रहा हूँ। ये पूरा डिफेक्ट जो हम लोग का है NCERT का, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप इसको खूब अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, कोई समस्या है तो कल पूछिए इसको, और हम लोग इस पे न्यूमेरिकल अगली क्लास में बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।